चाय पीना सही है? नहीं जी, पूछ रहे गुरुदेव आपसे। चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए बताओ? चाय पीने के नुकसान क्या है? हमें पता नहीं है इसलिए। देखो, चाय में पत्ती होती है, चाय पत्ती। चाय पत्ती एक प्रकार की औषधि है। चाय पत्ती में जब आप दूध डालते हैं तो चाय पत्ती के संपर्क में जब दूध आता है तो दूध का गुण बदल जाता है और बदल करके वो पॉइजन हो जाता है, जहर बन जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि चाय पीने वालों को नशा होने लग जाता है। चाय नहीं मिलेगी तब तक वो बेचैन रहते हैं जी। चाय पीने वाले को चाय ना मिले ना तो पागल सा हो जाता है। अब बताओ, ये पागलपन नशा है या नहीं जी? और ये शक्कर तो होती है मस्त, उसमें शुगर को बढ़ाने का काम करता है। और ये धीरा धीरा ये जहर एक दिन आपको खोखला कर देगा, हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी, समय के पहले बीमारियों का आप घर बन जाएंगे। इसलिए चाय नहीं, दूध पीजिए। हमारे देश के लोग दूध लस्सी पियो, मिश्री खांड डाल करके लस्सी पियो। गुरुदेव, जो हम मतलब हमारे जो घर से पति है हमारे, वो हमें दिखाई देते हैं सपने में। और गंगा, सब लोग बोलते गंगा स्नान करा दो तो नहीं दिखाई देंगे, तो ऐसा क्यों गुरुदेव? ठीक है, आप भागवत जी का पाठ करा रहे हैं, उससे ही उनकी सदगति होगी। हो जाएगी गुरुदेव। तो गंगा स्नान ना कराएं? तो गंगा भी करा देना, क्या दिक्कत है? तो गंगा जब उनकी अस्थियां विसर्जित नहीं हुई गंगा में, क्या ना गंगा जी तो ले गए थे वहाँ, फिर तो वहीं कर दी थी विसर्जन उनकी। ठीक है, गंगा जी में ना। हाँ, तो गंगा स्नान तो हो गया, तो फिर क्यों नहीं दिखाई देती है? कोई बात नहीं, उनकी सदगति के लिए आप भागवत जी कराएंगे, मुक्ति तो होगी। हो जाएगी मुक्ति। राधे राधे गुरुदेव। खड़े हो जाओ आप। गुरुजी, मेरा कोई सवाल नहीं है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। राधे राधे गुरुजी। ये बात कराओ इनको बेटा, वो बहन को। मैया क्या कह रही हैं मैया? राधे राधे गुरुजी। जी जी, कोटि कोटि प्रणाम आपको। खुश रहिए। बहुत साल, 5-6 साल से मैं आपकी भागवत सुन रही हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी आपको मिलने की, इसलिए मैं वृंदावन आई हूँ। खुश रहिए। पहले भी 4-5 बार आई, लेकिन आज अभी तो आपको मिलने के लिए आई हूँ। चलो इनको बात कराइए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मुझे कोई प्रश्न नहीं करना, बस आपका थैंक्स करना है बहुत ज्यादा कि जो डॉक्टर्स नहीं कर पाए वो आपने मेरी लाइफ में कर दिया। क्या? बहुत ज्यादा थैंक्स आपका। 7 साल से मेरा खाना बंद था, मेरे को पैंक्रियास की प्रॉब्लम थी और मेरा गॉल ऑपरेट हुआ था। सिर्फ डॉक्टर्स ने मुझे चाय पे डिपेंड किया था। 7 साल मैंने कुछ नहीं खाया। जब से मैं गौरी गोपाल आई, मैंने थोड़ा सा प्रसाद पाया था, 2 साल से मेरा खाना भी शुरू हो गया। और आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी मम्मा से आप पूछ सकते हैं कि एक भी दिन ऐसा स्किप नहीं होता जो मैं आपकी वीडियो छोड़, चाहे मैं घर वालों से लड़ पड़ती हूँ। मुझे बहुत ताने सुनने को मिलते हैं कि क्या इन्होंने आपके लिए किया या किसने क्या कर दिया जो आप इनके पीछे ही पड़ी रहती हो। बस मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ और मैंने उल्टा लोगों को जोड़ा है आपकी कथाओं से। यहाँ गौरी गोपाल भगवान की जो रसोई चलती है ये सिद्ध रसोई है, लाखों भक्त भोजन कर चुके हैं, भगवान की कृपा है। अब ये रसोई में जो प्रसाद पाता है निश्चित ही देखो इनकी बीमारी ठीक हो गई। मतलब भगवान की कृपा है रसोई में, भगवान कृपा करें तो क्या नहीं हो सकता। गुरुजी प्रूफ के साथ है मेरे पास कि 3 साल से मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नेगेटिव आ रही थी। जब से आपकी कथा सुनी मेरी नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई सारी रिपोर्ट्स। सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे कि मेरे पापा को 35 इयर्स हो गए, वो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, बस उनको रोक दीजिए। कहाँ है? यही है। मैं एक बनिया फैमिली से हूँ और हमारी फैमिली में किसी भी चीज की कमी नहीं है। इनके पिताजी जल्दी आए। कहाँ है? गुरुजी इतना ज्यादा हमारे पास भगवान ने इतना कुछ जल्दी आगे आओ, फास्ट दौड़ के आओ। इतना कुछ दिया, बट हमारे घर में कोई दान के नाम पे कुछ नहीं निकालता है, कुछ भी नहीं। मैं करती हूँ अगर अपनी पॉकेट मनी से करती हूँ और अपना कमा कर करती हूँ, जैसे भी करती हूँ। अच्छा, इतना करोड़ों को पता नहीं कितना ही कुछ दिया होगा, बट नहीं, कुछ भी नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। एनी हो एन पाक एनी हो है ना, ये बस देखोगे मैं है मेरे गुरु जी आ गए, हाय मेरी गुरु माँ आ गई। सवेरे 9 वजे ने मोबाइल खोलना, हाय मेरी गुरु माता ਨੂੰ देखना है, मम्मा मैं मेरे गुरुदेव ਨੂੰ देखना है। इन्ना पागली है जी किसी किस्म की। बस इन्हें आशीर्वाद दो भी ठीक हो जी। 26 साल की होगी जी। अब भगवान आपको ठीक कर दिए, गौरी गोपाल भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया है। और गुरुजी सारी फैमिली बाहर फॉरेन में रहती है, मुझे भी बोलते जाने के लिए, बट मेरा नहीं मन मानता है, तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं? जी नहीं, हमको बोल लेगी नहीं मम्मा मेरा ना शादी ना करना, मेरा ना वृंदावन कमरा दे दो, मैं उठे रह लूंगी, बस मैं कोई कुछ शादी नहीं कर रही। बात कराओ पिताजी से। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार जी।
अंग्रेज? हाँ जी। अंग्रेज? नरेश कुमार जी। नरेश? हाँ जी। नरेश कुमार। तो आप शराब क्यों पीते हो? नहीं, शराब नहीं पीते। केवल सिगरेट पीते हैं? हाँ जी। तो सिगरेट क्यों पीते हो? बस वैसे ही बहुत 10-15 साल तो लगी हुई है जी। तो कितने की रोज पी जाते हो? कितने पीते हो? 2, 4, 10, 20, 50? नहीं जी, ज्यादा तो नहीं, 4-5। 5 सिगरेट रोज? हाँ जी। तो मैं भी शुरू कर दूं? नहीं जी। क्यों? कोई फायदा, एक फायदा बताओ सिगरेट पीने का, फिर मैं भी शुरू करूं। नहीं जी, कोई फायदा नहीं है। तो मैं पीना शुरू कर दूं? नहीं। क्यों? आप नहीं, आपका मंत्र भी ले गुरु। तो आपने दीक्षा भी ली है, बताओ सिगरेट भी पीते हो? पिछले साल ले गए थे। देखो, अपने मन को इतना आजाद मत छोड़ दो कि वो आपको गलत राह पर ले जाए। अपने मन को देखना, इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को कंट्रोल करिए, इतने गुलाम मत बनिए। मन को इतना आजाद मत छोड़िए कि आप मन जो चाहे कराए आपसे, गलत काम करा रहा है। अब सिगरेट पिएंगे तो आपको नुकसान तो हो रहा है ना शारीरिक? बिल्कुल हो रहा है। फिर अब नहीं पीना? नहीं पीना। 4 दिन लगेगा, तलब लगेगी 5 दिन, धीरे धीरे आप जीत जाएंगे, सिगरेट हार जाएगी। ठीक है? ठीक है। गुरुजी मुझे जाना चाहिए कि नहीं बाहर? जाना है तो जा सकते हैं, देख लो, वहां भी जाके देख लो, कोई बुराई राधे नहीं। राधे, थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, जब मैं आपको देखती हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? पता नहीं गुरुजी, मैं अभी रो रही थी पीछे बैठी। तो क्यों रो रहे हैं आप? पता नहीं गुरुजी, मैं 2 महीने हो गए आपकी सवाल जवाब भी देखती हूँ तो कथा भी मेरे को सुनती देख के आप रो पड़ते हैं। हूँ। हाँ जी गुरुजी। चलो, ये आपका प्यार है, ये आपका प्रेम है। आप सब ऐसी प्यार बनाए रखिएगा, पर आप हंसिए, खुश रहिए। आप जब खुश होते हैं, हंसते हैं, तो हमें और अच्छा लगता है। केवल आप हंसी, हम चाहते हैं बिहारी जी जितने लोग मन लगा के। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि हमें यही स्थान मिले स्वामी के चरणों में। खुश रहिए, भगवान राधे सुखी रखे। गुरुजी नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने बोला था अभी 4 दिन पहले कि बगैर शादी करे वो कथा नहीं करा सकते हैं। नहीं करा सकते हैं शादी। देखो, जो पत्नी होती है वो हमें यज्ञ का अधिकार प्रदान करती है। कथा तो आप कराओ, क्या दिक्कत है? नहीं, जैसे पत्नी जो होती है वो आपको यज्ञ, जब बड़ा यज्ञ करेंगे आप, अनुष्ठान यज्ञ करेंगे, उसमें आपकी पत्नी आपका सहयोगी